Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. अच्छा, हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी हैं जो भुलाई नहीं जा सकती। उनमें से एक है आज 25 जून, और 25 जून 1983 तो कई लोगों की गाड़ियों का नंबर भी है, लेकिन 38 साल हो गए, और 38 साल किसी की उम्र में जवानी ढलनी शुरू होती है। यहाँ तो 38 साल उस जीत के हुए हैं, और आज तक पर उस टीम के सारे नायक, महानायक हमारे साथ हैं, सारे खिलाड़ी हैं। श्रीकांत चेन्नई से जुड़ रहे हैं, सुनील गावस्कर रवि शास्त्री से कोशिश करेंगे वो लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं, और पीआर मान सिंह जी भी हैं जो कि उस टीम के मैनेजर थे। और न सिर्फ इस साल फिल्म आ रही है, बल्कि ये ओपस का देखिए आप, बहुत बड़ी किताब भी आ रही है, और उसकी सिर्फ 1983 स्पेशल एडिशंस आएंगे। तो अमित भी है मेरे साथ ओपस से। पाजी, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपनी जिंदगी में देवानंद के बारे में सुना था कि वो एवरग्रीन है। आपकी 1983 की टीम भी एवरग्रीन है। होनी भी चाहिए, कोई इसमें कमी नहीं है, और लग भी रहे हैं देखने में। थोड़ा से नीले ज़्यादा कपड़े डाले हैं, ग्रीन नहीं है, बट कलरफुल लड़के हैं, बड़ा मज़ा आता है इनको मिलकर। नहीं, जिस टीम के कप्तान कपिल देव हो, अंदाज भी तो फिर देव साहब जैसा हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है, हमारी टीम में बहुत कलाकार हैं और बहुत लाइट हार्टेड पीपल हैं जो एक टीम में होने चाहिए। सबसे बड़ा कलाकार कौन था? और एक संदीप पाटिल जी हैं, और कीर्ति आज़ाद हैं। आई थिंक ये तो दो ऐसे हैं कि टीम को पूरा ऐसा लगता है टोज पे रखते हैं। कुछ ना कुछ इनके मैसेजेस ऐसे होते हैं, मज़ा आ जाता है सुबह सुबह देखकर। सैडी भाई, किस तरह के मैसेजेस होते हैं जो सुबह सुबह मज़ा आ जाता है? नहीं, ऐसे मैसेजेस कह नहीं सकते हम लोग। ये टीम के, वो तो मैंने सुना शाम को आते हैं। टीम के बीच नहीं, ऐसे मैसेजेस होते हैं जो सुबह सुबह देखते लोगों की आंखें खुल जाती हैं। और शाम को किस तरह के आते हैं? वो सारा क्लासिफाइड है, हमारे ही ग्रुप में रहता है। लेकिन मज़ा आता है आप लोगों को एक दूसरे को एक बार फिर मिलने का। मुझे याद है पाजी, 25 जून 2008 लॉर्ड्स में इसी तरह से एक इवेंट हुआ था, सिल्वर जुबली मनाई गई थी। और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त मैंने सनी भाई का एक इंटरव्यू किया था। तो मैंने कहा, सनी भाई आज सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली। वो हर साल मुझे याद कराते हैं कि आपने मुझे उस दिन पूछा था, और मैं ये चाहूंगा कि हम गोल्डन जुबली भी मनाएं। 50 साल, 12 रह गए। क्यों नहीं, जब तक है। और हर साल शायद 25 को अगर हम मिल सकें सारी टीम तो बड़ा अच्छा लगता है। इट्स अ बर्थडे सबका, आज हमारा सबका बर्थडे एक ही दिन है, तो हम चाहते हैं कि कोई ना कोई आता रहे और हम उस बहाने से मिलते रहें। दिलीप भाई, शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपने अचीव किया, वो रिग्रेट था फाइनल ना खेला। हालांकि जो सबसे पहली तस्वीर थी जब जिमी पाजी ने विकेट लिया और भागने की, जो आपका ड्रेसिंग रूम में ऐसी वाली तस्वीर थी, वो भी एवरग्रीन है। लेकिन क्या ये जिंदगी में गिला रह गया कि उस फाइनल में आप अंदर नहीं थे? ज़रूर, क्योंकि वो इवेंट ही ऐसा था, एंड आई वाज ग्रेट डिसअपॉइंटेड कि मैं नहीं खेल सका फाइनल। लेकिन हमारी टीम अच्छा कर रही थी, एंड दे केप्ट द विनिंग कॉम्बिनेशन, विच इज़ क्वाइट राइट। हाइंडसाइट में आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ गुड डिसीजन ऑल्सो, लेकिन आई थिंक आवर टीम प्लेड एक्सट्रीमली वेल, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और शायद उम्मीद भी नहीं थी पाजी। वर्ल्ड कप से पहले बताया जाता है, अब कहानियां आती हैं, पता नहीं कहानी कितनी सही है कितनी गलत की। आधे लोगों ने तो यूएस का प्लान बनाया हुआ था, चलो लीग मैचेस खत्म हो जाएंगे, यूएस छुट्टी मनाएंगे। कई लोगों की छुट्टी कैंसिल हो गई। एक ही ने बनाया, अच्छा, बैठा हुआ है पाजी। इट्स नॉट, ये वो वी नहीं है, वो आई है और ही है। ठीक है भाई, सिर्फ आप ही को हनीमून पे जाना था, बाकी छुट्टी पे कोई नहीं जा रहा था। गया मेरे साथ बाद में, हम लोग हनीमून में गया उधर। मैं क्या सोचा रहे, वर्ल्ड कप जीतेगा क्या, वर्ल्ड कप में लॉर्ड्स देखे, हाँ लॉर्ड्स है ये, सेमीफाइनल्स देखेगा, वापस उधर से मद्रास से लंदन, फर्स्ट पहला हनीमून, दूसरा हनीमून अमेरिका। गावस्कर एक टूर में ऑर्गेनाइज किया, सब लोग, रवि शास्त्री, संदीप पाटिल नहीं आया, उसमें किरमानी, रॉजर बिनी, I was there 82। संदीप पाटिल भी आ गया। वो सब लोग, हम लोग सोचा ठीक है यार, अमेरिका भी देखता है, इंग्लैंड भी देखता है, ठीक है वापस आएंगे मद्रास, नया बीवी है, सो अच्छा खुश हो सकता है ना। नया बीवी नहीं, लेकिन हनीमून कैंसिल होने का दुख हुआ आपको, या वर्ल्ड कप जीतने की खुशी ज्यादा हुई? क्या बात कर रहे हैं आप? हनीमून को हनीमून है, लेकिन क्या हनीमून हो गया ना, अब जीत गया तो वो भी हनीमून है ना। इसके बाद क्या,
वापस आ गया तो मजा हो गया उधर। क्या 83 वर्ल्ड कप जीतेगा तो जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, उधर से शुरू हो गया भाई। पाजी किस वक्त लगा था कि अब वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, क्योंकि ये हकीकत है कि इंडिया के ऑड सबसे कम थे, उससे पहले वर्ल्ड कप में कोई बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन शुरुआत से क्या एक्चुअली ये लगता था कि वर्ल्ड कप जीतने आए हैं, या किसी एक स्टेज पर कोई ट्रिगर मोमेंट हुआ था? नहीं, मेरे ख्याल से जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं और किसी टूर्नामेंट के लिए जाते हैं तो आप सोच के जाते हैं वहाँ पे अच्छा करने के लिए। आप पहले जाते थे हम हॉलीडेज़ करने के लिए, पहले जो वर्ल्ड कप थे, बट आई थिंक हमारी जो प्रेपरेशन थी प्रॉपर्ली इस वर्ल्ड कप के लिए बहुत बेहतरीन थी। हम बहुत अच्छी टीमों से खेले हुए थे, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, फिर उसके बाद वहाँ गए, तो बिल्कुल उम्मीद थी हमें कि हम अच्छा सी देखिए जब आप सेमीफाइनल जीतते हैं, मेरे ख्याल से वो ट्रिगिंग पॉइंट था कि सेमीफाइनल जब आपने जीत लिया और कन्विंसिंगली जीत लिया, जिसमें ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी। संदीप पाटिल की बैटिंग की बात करें, कपिल के स्पेल कप्तानी की बात करें, चाहे कीर्ति की गेंदबाजी की बात करें, यश की इनिंग की बात करें, या किरवानी के कैच की बात करें, तो जब वो टीम उस तरह से उस हालात में परफॉर्म करती है तो आपको अपना भरोसा अपने ऊपर आ जाता है। ऐसे कि हम फाइनल पहुंच गए, वेस्ट इंडीज़ से हम खेल चुके थे, ऐसे कि हम उतने ही अच्छे हैं जितने वो अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, तो बिल्कुल तैयारी पूरी थी वहाँ पे। और सैनी भाई ये भी हकीकत है, सेमीफाइनल से पहले कहते हैं जो ब्रिटिश मीडिया था वो फाइनल की ज़्यादा बात कर रहे थे, तो जैसे वो टोनी ग्रेग की बड़ी फेमस कहानी है, उन्होंने बोला था लेट्स मेक द वेस्ट इंडियंस ग्रावल, और वेस्ट इंडीज़ ने टीवी पे देख लिया। क्या आप लोगों ने भी टीवी पर देखा थे उनके इंटरव्यूज़ की फाइनल की ज़्यादा बात कर रहे थे? नहीं जी, बिल्कुल। अखबार में तो लिख के आ रहा था 2-3 दिन से कि एक फ्री पैसेज मिल गया है इंग्लैंड को फाइनल का, और वो पसंद नहीं आया, ना सिर्फ मुझे लेकिन हमारी जो टीम है ये चुभ रही थी वो बात कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं। अब सेमीफाइनल जीत के हम फाइनल जा सकते हैं। और दूसरी बात, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि उस सुबह सेमीफाइनल की सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे जब ये हमारे सीनियर्स सब सारे बैठे थे, सुनील गावस्कर ने एक अखबार ले आए वो, और जिसकी हेडलाइन थी फ्री पैसेज फॉर इंग्लैंड टू फाइनल्स। सनी भाई लेकर आए, सनी भाई ले आए थे। वहाँ से मुझे लगता है कि वो एक अंदर से क्या वो एक चाबी लग गई। गुस्सा तो नहीं आया लेकिन चाबी लग गई कि आज तो आज दिखाना है। और जैसे जिमी ने कहा कि टाइमिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक सारे जो हमारे बंदे हैं, सारे जो खिलाड़ी है, हर जब टीम कुछ चाहती थी तो ये सब बंदों ने उस समय उस टाइम पे पेश किया, एंड जिस कारण हम लोग सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंच सके। कपिल पाजी, लोग ये भी कहते हैं कि 175 शायद ट्रिगर पॉइंट था, 17-5 आउट से वो मैच जीतना, भले वो टीम जिम्बाब्वे थी लेकिन जिस तरह जीते, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को मस्ट विन मैच में, कहते हैं वो 175 ट्रिगर पॉइंट था। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सेल्फ बिलीव बढ़ता जा रहा था जैसे जैसे मैचेस हो रहे थे। पहला मैच ही बहुत इम्पोर्टेंट था, वेस्ट इंडीज़ पहली बार इंग्लैंड में किसी टीम से हारी थी, वही बहुत बड़ी बात थी। तो सेल्फ बिलीव जब टीम में बढ़ जाता है तो एक थॉट प्रोसेस चेंज होते ही आपकी पूरी गेम बदल जाती है। हाँ, वो भी था, चैम्प्सफेड का मैच बहुत इम्पोर्टेंट था, जैसे जिमी ने बोला या सैनी ने, सेमीफाइनल बहुत इम्पोर्टेंट था। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। हाँ, बैक ऑफ आवर माइंड था कि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था। आज हम जो मर्जी बोलें, हमारी टीम को इतना एक्सपीरियंस नहीं था वनडे क्रिकेट का, लेकिन हमारे टीम में एबिलिटी थी, वो किसी टीम को भी हरा सकती थी, इतना ज़रूर था। दिलीप भाई, आपने तो वो 175 मिस की थी, जैसे पूरी दुनिया ने मिस की, आपने भी मिस की थी, क्योंकि आप उस वक्त ग्राउंड में नहीं थे। आपने सबसे पूछा उसके बाद कि क्या बैटिंग हुई, कैसी हुई? आई एम श्योर वो इनिंग ने पूरी दुनिया को रैटल कर दिया होगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि आई थिंक 18 for 5 विकेट्स, और उसके बाद जो इनिंग खेली इन्होंने, अरे इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई थिंक एवरीबडी हैड सीन। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे नहीं था बिकॉज आई वाज इंजर्ड, आई वाज इन हॉस्पिटल इन लंदन। लेकिन वो इनिंग के बारे में आई थिंक एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट। अभी भी जो शो हो गया उसके बारे में भी वही बात कर रहे थे। बहुत ही अच्छी इनिंग खेली थी, बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली थी। और मदन जी, आपके साथ पार्टनरशिप हुई रॉजर बिनी एंड सैयद किरमानी, तो आप तीनों से अगर मैं थोड़ा थोड़ा उस इनिंग के बारे में, क्योंकि पाजी से जब भी बात करो ये बात करते नहीं उस इनिंग के बारे में, पता नहीं क्यों, लेकिन आप तीनों के जरिए जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए, जो इनिंग खेलता है इतनी बड़ी, वो अपनी बात तो नहीं करेगा, दूसरा ही बात करेंगे। जैसे दुनिया बात कर रही है उस इनिंग की, वो टेलीवाइज नहीं हुआ, वो अलग बात है।
पर ये मैंने तो वही देखा कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे और जो जब कपिल वाज हिटिंग द बॉल, इट वाज नॉट लैंडिंग ऑन द रोप, यू नो, इट वाज लैंडिंग इन द टेंट्स, यू नो. अच्छा. तो इतनी बढ़िया इनिंग हमने देखी नहीं, क्योंकि हमारा जो काम था हमने सिर्फ यही देखा भी इसके साथ खड़े रहो, क्योंकि ये देखिए दैट टाइम खड़े रहना ही बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप खड़े रहेंगे तो आपकी पार्टनरशिप होगी. तो जब एक खिलाड़ी जब बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हो तो हमारा बिकॉज मैं, करमानी और रॉजर जो थोड़ी बहुत बैटिंग जानते थे, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ी बड़ी बैटिंग कर लेते थे, हमें खड़े होने की आदत थी वहाँ पे. तो वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि फ़र्क जरूर पड़ा. बट वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग वी हैव एवर सीन, यू नो. मैंने ओल्ड ट्रैफर्ड में विमन रिचर्ड की भी देखी थी. आई वाज सिटिंग देयर एंड वाचिंग दैट, बट कपिल वाज वन ऑफ द बेस्ट. द स्टेज, यू नो, 17 for 5 and, you know, winning the game after scoring 175 runs, I think it was tremendous, you know. किरी भाई, उस इनिंग के बारे में, क्योंकि आप सामने बैटिंग कर रहे थे, आपकी इनसे बात हो रही थी इनिंग के दौरान, ये क्या आपको? हाँ जी बिल्कुल. जब मैं अंदर चल रहा था टू गिव सपोर्ट टू कपिल देव, तो हमने जाके वहाँ पे ये कहा कि कैप्स, हम ऐसे पोजीशन पे हैं कि डू और डाई सिचुएशन पे हैं, और हमको यहाँ पे ऐसे ही मरना नहीं है, हमको मार के मरना है. ठीक है, मैं एक डिलीवरी खेलूँगा, आप 5 डिलीवरी खेलेंगे, और मैं 1 रन लेके आपको बाकी का स्टैंड दे दूंगा, एंड यू आर द बेस्ट हिटर ऑफ द इंडियन टीम एंड यू विल हिट एवरी 5 डिलीवरीज यू विल हिट. तो वहाँ से जिस तरीके से कपिल देव ने खेला, 175 जो उन्होंने स्कोर किया है, आज तक कोई खिलाड़ी के बल्ले से ऐसी इनिंग्स नहीं देखा उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसेस में. The bowlers didn't know where to pitch the ball. तो hats off to you, Kapil Dev. रुलाओगे क्या किरिमिया? Vikrant, that time Zimbabwe team was very good. क्या बात? You'll have to, on the mic. No, your memories of that inning. Your memories of that inning while you were also batting with him. हिंदी में बोलो, हिंदी बोलो. अंग्रेजी भी चलेगी. हिंदी बोलो. English will. हिंदी में बोलो. चाबी मास्टर. इधर का बॉल फेंक गया हो. Pakistan. Yeah. Okay. Jimmy and Srikanth are my tutors in Hindi anyway. Well, my memories of that knock was, you know, I didn't have much time to think because it happened so fast. Before I even put on my pads, I was already, you know, scrambling to get ready for that. And when I walked to the wicket, there was the captain standing over there and waiting for me. And he says, just look at the scoreboard, you know, you've got 55 overs to play. So it's a long, many balls. So don't try anything. Let us play single. Let us play as many singles as we can. And that's what we did. I've never seen Kapil play a game like that. Normally he's more attacking, he's more aggressive. And that situation, I don't think he hit a boundary when I was batting with him. We were running 1s, 2s, and, you know, there's a big ground, so we could be able to run 3 also at times. So we just followed a pattern, and which the other 2 people also followed. And of course, Kirmani's and Kapil Dev's innings was totally different. He paced his innings. Yeah, exactly. He actually took off. He started to hit that time. The last 10 overs, Kapil Dev started to hit, and Kapil, Kirmani, like he just said, he gave him the strike. He allowed Kapil to just play his shots. And if you saw someone hit the ball that day, it was Kapil Dev. Send my video apology to Paji. When Kapil Paji was the captain, ये कप्तान थे और रॉजर बिन्नी भी अगर टीम में थे, श्रीकांत भी टीम में थे, तो कम्युनिकेशन कुछ प्रॉब्लम होती थी? कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जब हमारे कप्तान साहब टीम मीटिंग में अंग्रेजी में बात करते थे. और ना सिर्फ एक टीम मीटिंग में, जब से ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई, शुरुआत से लेके आखिर मैच तक कपिल देव ने क्या कहा टीम को मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं चला. अगर शायद चल जाता तो प्रॉब्लम आती. शायद दैट वाज द की, यू नो, कि जो उन्होंने बात जो उनके मन में था
और जो कहना चाहते थे अंग्रेजी में, और बात सामने जो हमारे आई वो थैंक्स टू जिमी एंड सुनील गावस्कर कि दे टू ट्रांसलेट या डिकोड करते थे कि हाँ ऐसा नहीं था। पाजी का स्टाइल तब भी ऐसा ही था, तभी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। आप कुछ नहीं, टीम वाले हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई गलती नहीं है उसमें। नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आती थी उनको समझने में? बिल्कुल नहीं। सी बॉल हिट बॉल बिल्कुल, मेरे को कभी इनकी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आया था, ये थोड़े कल्चर्ड बैकग्राउंड से थे, तो मुझे थोड़ा समय लगा इनको जानने के लिए, और आज भी इनको समझ नहीं आती मेरी इंग्लिश, तो इसलिए कोशिश ये होती है जब इनको नई बात समझानी इंग्लिश में बोल दो। पाजी, कपिल देव का स्टैचर क्या था इंडियन क्रिकेट में आज लोग जानते हैं, लेकिन उस वक्त वनडे क्रिकेट में हिंदुस्तान का पहला 100 आपके नाम उसी वर्ल्ड कप में आया, हिंदुस्तान का पहला 5 विकेट हॉल आपके नाम उसी वर्ल्ड कप में आया। तो कपिल देव एक यंग कप्तान के लिए कितना मुश्किल था इतने सीनियर्स के साथ? आई थिंक देखिए, जब आप ऑन द फील्ड हो और सीनियर समझते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। आप कप्तान बन जाएं इसका मतलब ये नहीं है यू ट्रीट देम लाइक दैट, एंड यू गिव देम रिस्पेक्ट, एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब आप सीनियर को रिस्पेक्ट करते हो, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दे आर नॉट प्लेइंग फॉर मी, दे आर प्लेइंग फॉर इंडिया। जब इंडिया का बैनर लग जाता है तो फिर सीनियर जूनियर नहीं आते। तो मुझे ये था कि अगर मेरे को हेल्प चाहिए थी मैं इनके पास जाता था, मेरे से 8-8, 10-10 साल सीनियर थे, और क्रिकेट में 8-10 साल सीनियर होना, मानो इट्स अ ग्रैंड फादर। जिनको हम हीरो मानते थे अपना क्रिकेट खेलते हुए एज ए यंग किड, वो हमारे साथ खेल रहे थे। तो आप इसको पॉजिटिव लो या आप इसको ट्राई टू put one up on other people. So I used to say, यार मेरे पास तो बड़े सीनियर प्लेयर हैं and they will guide me wherever I struggle. आपका हीरो कौन था इस टीम में जिसको आप देखते थे रोज, you would look up to him? देखो, कोई ऐसा नहीं, जितने भी सीनियर थे, आई रिमेंबर मदन लाल और जिमी पहली बार ये चंडीगढ़ में एक टूर्नामेंट होता था, ये खेलने आए थे ट्रिब्यून का, हम निक्कर डाल के इनका मैच देखने जाते थे, और पुलिस वालों से धक्के भी खाते थे, गालियां भी, डंडे भी पड़ते थे। तो आप जब इतने फ़र्क होते हैं 5-6 साल का या 7 साल का क्रिकेट में, तो आपके होते हैं। किरमानी पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिनसे मैंने जाके ऑटोग्राफ लिया। ये वेस्ट इंडीज़ टूर करके आए थे, हम बेंगलोर में कैंप लगा हुआ था, तो हम इनके पास गए। तो जो हमारे साथ के, शायद दिलीप 1-2 साल बड़े थे, सैंडी 1-2 साल, रॉजर और मैंने बहुत क्रिकेट साथ में खेली है, कीर्ति ने बहुत खेली है, यश और मैंने ऑलमोस्ट एक ही टाइम डेब्यू किया है, वॉली हमसे 1 साल 2 साल छोटा होगा। तो इसलिए जब आप इतने सीनियर्स को सामने देखते हो, सुनील गावस्कर, पहले 2 सीरीज़ तो यही था कि सुनील गावस्कर तस्वीर कैसे बांधता है, कैसे पैड बांधते हैं। जैसे आई रिमेंबर पहली बार दिलीप ट्रॉफी खेलने गए, हम बाय ट्रेन जा रहे थे, और मदन लाल ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट में, उस टाइम नाइट क्रिकेट शुरू हुई थी, तो इनके इधर टी शर्ट पे लिखा हुआ था बिग बॉयज प्लेज एट नाइट। हम कितना बिग बॉयज प्ले नाइट क्रिकेट विद 2 balls, वो अब आप जो मर्जी कहो, टी शर्ट पे ये लिखा हुआ था। हाँ, नहीं, मेरे को जो याद है मेरे वो बता रहा हूँ, आपके लिए कुछ होगा तो बात पर है। मीनिंग मालूम नहीं था। हाँ। तो वहाँ पर थे, जिमी को देखा, जिमी ने तो 69 में डेब्यू किया, तो हम तो उस समय कंचे खेला करते थे, तो इनके साथ खेलना ही एक बहुत बड़ी बात थी। इट्स नॉट स्मॉल, चाहे उस समय मुझे कैप्टन बना दिया, लेकिन इनके साथ रहना इट वाज अ प्राइड, बिकॉज जब आप क्रिकेट शुरू करते हो और ये सब आपके सीनियर होते हैं, तो यू फील प्राउड अबाउट दैट। सो ऐसा नहीं था, वी वर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट। Fortunately, they made me captain, but I think I used to look up to all the seniors. यार इनसे बहुत मजा आता है खेल के। यश पाजी, आपकी 2 इनिंग, एक पहला मैच वेस्ट इंडीज और दूसरा सेमीफाइनल, उसने टीम को कितना हौसला दिया था ये देखते हुए कि फाइनल वाले दिन विकेट पे घास है? विक्रांत, पूरी टीम को मालूम है जो हुआ। बिग ब्रदर महेंद्र अमरनाथ ने बहुत अच्छे से बताया कि सबका कहीं ना कहीं रोल था उसमें, लेकिन एक जो शुरू में बात की कप्तान ने, वो दिल को छू गई कि ये अब टीम बनी, 1983 का विश्व कप जीता,
आपने जैसे कहा कि 2 पारियों में खास करके सेमीफाइनल में और पहला मैच जो वेस्ट इंडीज़ का, उसमें मेरा मेन रोल था बैटिंग का, बाकी सबकी पार्टनरशिप थी। लेकिन ये अभी एक परिवार बन गया है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये परिवार है। हम घर में खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन हम अपने एक दूसरे का हालचाल ज़रूर पूछते हैं। ये कायम, ये एक चीज़, एक एग्ज़ाम्पल नई पीढ़ी के लिए है कि आप खेलें, अपना करियर बनाएं, लेकिन उसके बाद आप कैसे दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, वो मुझे लगता है कि ये 1983 की जो टीम है वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। पाजी, जो 1983 की टीम थी उस वक्त विश्व क्रिकेट में ऑब्वियसली ये मैसेज गया होगा कि इंडिया अनएक्सपेक्टेड जीता है, कई लोगों ने फ्लूक भी कहा होगा, बट उसके बाद 2 साल बाद 1985 मिनी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता। क्या वो 2-3 साल वाली जो भारत की टीम थी, क्या वो वन ऑफ द बेस्ट वनडे टीम्स थी? मेरे ख्याल से जिस तरह के खिलाड़ी थे हमारे पास, हम 83 की बात करें, और जैसे अभी हम बात जिक्र कर रहे थे कप्तानी का और सीनियर प्लेयर जैसे कपिल जिक्र कर रहे थे, किसी कपिल के लिए भी टीम की बहुत रिस्पेक्ट थी, क्योंकि इनकी जो एबिलिटीज़ थी एज ए क्रिकेटर वो सब जानते थे। तो जब उनको कप्तान बनाया गया तो टीम उनको बहुत इज़्ज़त करती थी, बहुत इज़्ज़त देती थी उसके लिए। और मेरे ख्याल से टीम बनती है जब आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं। चाहे एक्सपीरियंस की बात देखें, सुनील गावस्कर का एक्सपीरियंस देखें, पिनसारकर का एक्सपीरियंस देखें, किरमानी का देखें, चाहे रॉजर बिनी है या मदन लाल है, अलग ही, या क्रिएज, कि सब जितने भी खिलाड़ी थे उनको ये पता था कि उनको क्या करना है। क्योंकि हमारे उस टाइम ऐसा कोई माहौल नहीं था कि वहाँ पे 10 आदमी आपके साथ बैठे हैं, प्लानिंग हो रही है, कंप्यूटर पे जा रहे हैं। तो कंप्यूटर हम सबका माइंड था। और कप्तान के लिए आई थिंक सबसे इजी चीज़ ये थे कि वो इंडिविजुअल पे छोड़ना सबके लिए, चाहे कपिल कप्तान थे या सुनील कप्तान था 85 में, तो बेसिकली टीम के ऊपर बहुत एक भरोसा था। तो जब आप अपने खिलाड़ियों पे भरोसा करते हैं तो खिलाड़ी को मालूम है क्या करना है। अब जितना भी आप किसी को बोल दो कि जब खिलाड़ी जाता है तो बॉल उसके हाथ में गेंदबाज, तो वो खुद सोच रहा है, उसका माइंड जो है वो कंप्यूटर है, वो प्लानिंग कर रहा है कि बैट्समैन को कैसे आउट करना है। और जब ऐसे बैट्समैन आप जाते हो तो आप बॉलर, वहाँ से आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप अकेले हो वहाँ पे, जंग के मैदान में हो, आपको अकेले वहाँ पे परफॉर्म करना है। तो मैं समझता हूँ कि जब खिलाड़ी आपके पास क्वालिटी वाले होते हैं तब आप वर्ल्ड चैम्पियंस बनते हैं। तो हमारे पास क्वालिटी वाले खिलाड़ी थे और क्वालिटी वाले खिलाड़ियों ने राइट टाइम पे परफॉर्म किया, तभी हम ये वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे। सैनी भाई, आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी रहे हैं। 83 कहते ना होता तो शायद 2011 ना होता। क्या आज इंडियन क्रिकेट उस जगह होती जहां पर हम हैं, वी आर रूलिंग द वर्ल्ड परहैप्स, अगर 83 ना होता? ये कहना गलत होगा, मुझे नहीं लगता कि ये सही बात है। लेकिन 83 हमने जीता, लेकिन इंस्पायर हम हुए थे 71 जब भारत ने 2 सीरीज़ श्रृंखला जीती थी परदेश जाके, वहाँ से इंस्पायर हुआ। 83 से आगे वाली जो पीढ़ी थी वो इंस्पायर हुई। लेकिन ये कहना गलत होगा कि 83 नहीं होता तो ये नहीं होता। जैसे 83 फर्स्ट टाइम हुआ, शायद उसके बाद भी अगर हम नहीं जीतते थे तो उसके बाद भी शायद मौका निकल के आता था। अमित, ये जो 83 को आप कैप्सूल दोबारा कर रहे हैं, एक फिल्म भी आ रही है, इस किताब में खास क्या है? इस किताब में आपको जो ये हमारे 15 महानायक यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी ज़िंदगी, इनकी सोच, इनके जो उस समय के जो आपस के जो चर्चा जो इन्होंने करी, जो इनके परिवार के साथ जो इनकी बातें हुई, जो इनके अनसीन फुटेज जो आज तक कभी मीडिया में नहीं शेयर हुए, वो आपको इन सब में मिलेगा। पिक्चर 2-2.5 घंटे में इतनी बड़ी टीम को जस्टिस शायद दे दे, बट इस किताब में आपको उसमें ऐसी बहुत सी बातें निकल के आएंगी जो आज तक कभी किसी ने सुनी नहीं है, देखी नहीं है। बहुत सी ऐसी फ़ोटोज़ हैं जो सारे प्लेयरों ने मिल के इकट्ठा ढूंढ के निकाली है, और इनकी बहुत से ऐसे गपशप हैं जो आप आफ्टर आवर्स वाली बात कर रहे थे। तो जो अनसीन फुटेज है हमारे पास, जो हम धीरे धीरे इनका रिलीज़ करेंगे, वो उसमें आपको देख के पता चलेगा कि इस टीम के अंदर और कितने ऐसे गुण थे और कितनी ऐसी कहानियाँ थी जो आज तक किसी को नहीं पता है। वैसे भी पाजी, इससे बड़ी फेरी टेल स्पोर्ट्स में हुई नहीं होगी, हुई होंगी, लेकिन शायद 83 ने एक जनरेशन को इंस्पायर किया। वहीं मैं आपको लेकर चलता हूं जो सनी भाई से आज से 13 साल पहले मैंने सवाल किया था। गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ चल रहे हैं हम? पता नहीं, हर साल अगर हम ऐसे ही मिलते रहें तो वही बहुत बड़ी बात है।
अभी चर्चा कर रहे थे, जिमी पा ने ही कहा था कि हम कल का नहीं आज का सोचते हैं, आज में एंजॉय करते हैं, अगला साल आएगा तो फिर एक बार कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, मौका ढूंढेंगे, सब कुछ सब लोग इकट्ठे हो सकें। और मैं इस मंच पे कहना चाहता हूँ थैंक यू टू ओपस एंड यू नो माय स्पॉन्सर, दिस बुक इज़ कमिंग। जब ये पहली बार आए तो मालूम नहीं था कि क्या है, इतना सुना भी नहीं हुआ था बुक के बारे में, और सडनली बात हुई। देन कीर्ति, मी एंड सनी, वी हैड वन ग्रुप टू डू ऑल द कमर्शियल जो भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा कहा कि ऐसी बुक आ रही है, तो फिर काफ़ी बड़े आगे हुआ कि ये इजी नहीं है। 25 किलो की अगर बुक कोई छापने जाता है, आसान नहीं है। तो यही लगा कि होनी चाहिए, अगर टीम को ओपस वाले इतनी इज्जत दे रहे हैं कि एक हमारी कहानी आ रही है तो क्यों नहीं। तो वहाँ से ये सब कुछ हुआ दौर, और आज सामने देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर ऑल गोइंग टू एंजॉय दिस बुक एंड ओनली नंबर्ड 1983 बुक्स है, उसके बाद एक भी नहीं बनेगी और हर बुक नंबर्ड होगी। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और हम कहते हैं कि हमारी यादें चलो किताब में आ रही, मूवी भी आ रही है, किताब भी आ जाती है तो यादें आती हैं। लेकिन विक्रांत एक बात बता देता हूँ कि 1983 में इस तरह से डिजिटल मीडिया नहीं था, गूगल नहीं था कि आप कहीं पे टाइप करो 2011 तो आपको मैचेस वो आ जाते हैं, देख लेते हैं आप। 2007 2009 कोई भी वर्ल्ड कप आप लेंगे अराउंड 2000 या उसके बाद का वो आता है। लेकिन इसमें क्या है कि 1983 की वो जो यादें हैं उनको लाना, वो जो पराक्रम इस टीम ने किया था 1983 में, वो दुर्लभ चित्रकारी को ढूंढना, वो सारी चीज़ों करना, फिर खिलाड़ियों द्वारा अपनी तरफ से लेखन इसके अंदर करना, और ऐसे लोग जो लोग अच्छे खासे लोग जैसे लता जी थी, उनके मन में क्या बात गई, उनके द्वारा भी इसमें लेख होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका होगा। तो ये किताब अपने आप में एक समग्र रूप से 1983 की जो भूली बिसरी यादें हैं जिन लोगों ने देखी थी, या जो अब की पीढ़ी है जिसको नहीं मालूम है, वो इस किताब के अंदर आपको ऐसी ऐसी दुर्लभ चीज़ें दिखाई देखने को मिलेंगी जो संभवतः जिस प्रकार से आज गूगल में दिखती हैं उस प्रकार से उस समय नहीं दिखा करती। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गूगल में जो सर्च अगर आप उसमें जाएंगे तो कपिल देव लिफ्टिंग वर्ल्ड कप लोग सर्च करते हैं, कपिल देव कैच ऑफ विव रिचर्ड्स ऑफ मदन लाल ये लोग सर्च करते हैं, और एक करते हैं बलविंदर सिंह संधू गॉर्डन ग्रीनिच क्लीन बोल्ड। ये 3 विजुअल्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं गूगल पे आज भी। लेकिन बात यही है कि जी हर साल 25 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बात सिर्फ 25 जून की नहीं। लेकिन मेरा यह जरूर मानना है कि अगर 25 जून 1983 ना होता तो शायद आज भारतीय क्रिकेट में बहुत कुछ इतना बड़ा ना ही होता। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।